Unacademy. Let's crack it. ध्यान रखना, कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ हमें हाथों हाथ नहीं मिलती है। हर चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर समय देके उस चीज़ को डील है जो करना पड़ेगा। इसको पढ़ाई में लाओ। लिंकिंग मेडिटेशन को, जैसे आपने पढ़ाई कर लिया, आपने क्लास अटेंड कर लिया, क्लास अटेंड करने के बाद में उसको वापस ऑब्जर्व करो कि हमें क्लास में कहा क्या गया। 2024 से मैं वो एक चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं जितना ज़रूरी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाना है, उतना का उतना ज़रूरी वकालत सिखाना भी है। और उस एडवोकेट प्रैक्टिस कोर्स के अंदर जो एडवोकेट आएगा ना, इट्स माय वर्डिंग्स टू यू, उनकी वो परफॉर्मेंस आप उन्हीं के कोर्ट में कभी नहीं देख पाओगे। बट फैक्ट ये है कि आपके इस साल जुडिशरी का मामला नहीं आ रहा है, 2024 में आ रहा है। आप में से जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी का है, राजस्थान का है, इनका अपडेट जो है अगले साल आएगा। लेकिन अगले साल अगर उस चीज़ को वाकई में डील करना चाहते हो तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ हमें हाथों हाथ नहीं मिलती है। हर चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर समय देके उस चीज़ को डील है जो करना पड़ेगा, बराबर। तो अगर आप अगले साल 2024 के अंदर किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, 2023 के साथ ही हमें उसमें लग जाना है। और इस बार लगना थोड़ा स्मार्टली। देखो, हार्डवर्किंग पूरी दुनिया कर रही है। ये जमाना वो नहीं है 1980 1990 वाला कि हम किसी एग्जाम के अंदर बैठे और निकाल लिए, नहीं। अभी जो है कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको अपने अंदर एक स्मार्टनेस डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है लिंकिंग, आपको पता है लिंकिंग लॉज अभी क्यों इतना आगे आ रहा है? क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट से अपन लोग वर्क कर रहे हैं ना, कि एक चीज़ को इस तरीके से आपस में लिंक करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो रही है। इसको पढ़ाई में लाओ। लिंकिंग मेडिटेशन को, जैसे आपने पढ़ाई कर लिया, आपने क्लास अटेंड कर लिया, क्लास अटेंड करने के बाद में उसको वापस ऑब्जर्व करो कि हमें क्लास में कहा क्या गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 दिन पहले शाम को क्या खाया था 7 बजे, बताओ, हम आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जस्ट अभी मैं पूछूं कि आधा घंटा पहले क्या खाया था, आंसर दे सकते हैं। हमारा माइंड क्या है कि जिस चीज़ को इमीडिएट करता है उसको रिकॉल रख पाता है। एग्री करते हो? जिस चीज़ को हमने इमीडिएटली किया उसको हम रिकॉल रख पाते हैं। तो क्यों ना उस इमीडिएट चीज़ के तुरंत बाद में हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसको रिकॉल कर लें। मेरे हाथ में बोतल दिख रही है आपको? कितने लोगों को दिख रही है? सबको दिख रही है? फटाफट गौर से देखो, एक बहुत जादू करने वाला हूं मैं, जादूगर सम्राट अशोक। दिख रही है बोतल? ये गौर से देखना इसको, ठीक है। अब अचानक इस बोतल को मैं हटा दूं, क्या फिर भी आपको बंद आंखों से बोतल दिखाई दे रही है? होता है, इसको बोलते हैं विजुअल मेमोरी। पिछले जन्म में मेरा एक दोस्त साइंटिस्ट था, उसने बताया था। अरे वर्किंग करता है। देखो, अगर हम मान लीजिए सामने हमारी गाड़ी जा रही है, उसका नंबर हम याद करने की कोशिश करेंगे ना, शायद याद नहीं हो। हमने देखा और 2 सेकंड के लिए आंखें बंद की, गाड़ी रुकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलती गाड़ी, हने का आंखें बंद करूं, ऐसे मत कर लेना, इंश्योरेंस वाले क्लेम नहीं देंगे। तो अब क्या है, मान लीजिए गाड़ी रुकी, आपने सामने वाले का नंबर देखा 2 3 5 6 वगैरह और आंखें बंद कर दी। आप देखना, आपको नेम प्लेट बंद आंखों से भी कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है। क्या वो का वो तरीका हम हमारी पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ह्यूमन बीइंग को तारीफ अच्छी लगती है ना। सिर्फ आधा घंटे इवेंट में आने से पहले तैयार होने की तारीफ करना ही तारीफ नहीं होता है। इसके अलावा भी सिर्फ जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे बोलना ये तारीफ नहीं होता है। और भी कई सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हमको डील है जो करना पड़ता है, और ये ह्यूमन नेचर है अपने आप में, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था एडवोकेट प्रैक्टिस कोर्स की। 2024 से मैं वो एक चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं जितना ज़रूरी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाना है, उतना का उतना ज़रूरी वकालत सिखाना भी है। और उस एडवोकेट प्रैक्टिस कोर्स के अंदर जो एडवोकेट आएगा ना, इट्स माय वर्डिंग्स टू यू, उनकी वो परफॉर्मेंस आप उन्हीं के कोर्ट में कभी नहीं देख पाओगे। बाकायदा उसके लिए मूड करो, कोशिश संभव हुआ तो मैं इसको कहता आपके लिए ऑनलाइन भी करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोग यार हफ्ता में एक बार, देखो क्या होता है, मैंने हफ्ता क्यों बोला मैं बताता हूँ। हमारे मारवाड़ में हम लोग स को ह बोल देते हैं गलती से, ठीक है। तो सप्ताह की जगह मैंने हफ्ता बोल दिया। क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ?
लेकिन यस, सप्ताह में वंस इन अ वीक आपको क्या करना चाहिए, बाकायदा कोर्ट विजिट करना चाहिए। अरे इंटरव्यू के दौरान बड़ी बेइज्जती हो जाती है। एक तरह तो मैं कहता है सर बचपन से मेरा सपना था कि मेरे को जज बनना है और मैंने इसके अलावा कभी लाइफ में कोई दूसरा प्लान बनाया ही नहीं और मुझे यकीन है सर एक दिन जरूर बनूंगी। सामने से सवाल आता है आपके कोर्ट, आपके सिटी के अंदर जो कोर्ट है उनका नाम क्या है? सर मैं कोर्ट गई नहीं। अब आप सोचो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सर मैंने लाइफ में कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया, मेरा सिर्फ जज बनने का सपना है, और दूसरी तरफ अपने ही होम टाउन के कोर्ट के नाम के बारे में आपको जानकारी नहीं, या जज साहब कौन है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं, लास्ट टाइम किस जज साहिबा को आपने देखा था, आप फीमेल कैंडिडेट्स हो, जानकारी नहीं। तो आपका सपना सच्चा है या काउंटर फिटेड है अंडर सेक्शन 28 IPC? काउंटर फिटेड है ना? यस। अरे काउंटर फिटेड का मतलब एक तरीके से कूट कर तो क्या, फिर तो आपका दिखावटी है, रिजेंबल कर रहा है, वो ओरिजिनल नहीं है, मैटर करता है। ये जैसे मैं बोलते बोलते कई बार शब्दों के भी सेक्शन लाता हूँ ना, ये भी आदत डालनी ज़रूरी होती है। इसी से हम कई बार जो है चीज़ों को सीख जाता है ना। आप लोग एग्जाम में बैठे, अचानक सवाल आया, आपका माइंड क्या हुआ? 159 एविडेंस हुआ, रिफ्रेशिंग मेमोरी हुआ कि नहीं हुआ? तुमको सेक्शन नहीं आते हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा कहीं कि आप यूज़ करते हो, आप ऐसे यूज़ करते हो। जज साहब 159 करो, मैं जो बोल रही हूँ। तो मुरली देवड़ा का आया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं मेरे हस्बैंड से 2 दिन पहले डिस्कस कर रही थी, मेरे पड़ोसी स्मोक कर रहे थे, मैंने ये देखो कितना गंदा है, अपने को बदबू आ रही है, मैंने मुरली देवड़ा का ही जजमेंट है धूम्रपान निषेध का। अच्छा, आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया, देखो वो मुरली देवड़ा कर रहा है। हस्बैंड कंफ्यूज, कौन सा बड़ा कर रहा है ये? मुरली देवड़ा। बट हाँ, होना चाहिए कई बार, जैसे पब्लिक न्यूसेंस जो भी ऑफेंस है जो होता है, कहीं न कहीं देखो लिंक तो करना पड़ेगा। और हमारा कानून एकमात्र ऐसी चीज जो हमको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखाता है।